सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज रिलेटेड टू साइंस, स्पेशली जो भी लास्ट 3 या 4 ईयर्स में फ्रॉम 2019 टू 2022 जो सीबीटी एग्ज़ाम्स हुए हैं, लाइक जेके एसएसबी के सीबीटी एग्ज़ाम, रेलवे स्टाफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने पिक किए हैं जो कि यहाँ पे हम वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, अगर हम सीबीटी एंड रिटन एग्ज़ाम की बात करें, क्लियर, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में, देखिए पेन एंड पेपर मोड में जो पेपर होता है, क्लियर, तो यहाँ पे आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं या यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट अगर मैं सीबीटी एग्ज़ाम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट, अगर जेके एसएसबी अभी सीबीटी एग्ज़ाम लेगा तो ऑलमोस्ट, अगर एसआई की बात करें या फाइनेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 शिफ्ट्स होंगे। तो आप मानिए 30 शिफ्ट्स में डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, हर एक शिफ्ट में डिफरेंट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जो मुझे बोलना है कि सीबीटी एग्ज़ाम में होता क्या है, आपसे अगर 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपसे यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन फालतू पूछे जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन की लेवल रहती है ना सीबीटी एग्ज़ाम में, वो कहीं ना कहीं, मतलब यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। कहाँ पे? सीबीटी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यही आलतू फालतू क्वेश्चन, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये वाली वीडियो में कवर करेंगे कि सीबीटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे टोटली डिफरेंट लेवल रहता है इन कंपैरिजन टू पेन एंड पेपर मोड। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है, पहला ऑप्शन यहाँ पे फ्रोजन एसिटिक एसिड, देन 100% एसिटिक एसिड फ्री ऑफ वाटर, देन सॉलिडिफाइड एसिटिक एसिड, देन गैसियस एसिटिक एसिड। तो अगर हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड की बात करें, पहले अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो वो होता है CH3COOH, क्लियर, आपको पता होगा ये, क्लियर। अब ग्लेशियल एसिटिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो यहाँ पे इसमें ऑलमोस्ट लेस देन 1%, क्लियर, लेस देन 1% वाटर होता है, या फिर कहीं पे क्या होता है, ये 100% एसिटिक एसिड होती है फ्री ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा, क्लियर। यानी कि ये ऑलमोस्ट 99.9% खाली एसिटिक एसिड होती है, यानी कि फ्री ऑफ वाटर होती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक रेडियस ऑफ पोटेशियम इज डैश डैश दैट ऑफ सोडियम। अगर यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की बात करें हम पोटेशियम एंड सोडियम, तो देखिए यहाँ पे, क्लियर, देखिए यहाँ पे पहले ही ग्रुप में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे सोडियम एटॉमिक नंबर 11 एंड पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। एंड जब भी हम डाउन द ग्रुप आते हैं, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज होता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो पोटेशियम है ना, इसका जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज ग्रेटर, किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे सोडियम के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक एलिमेंट इज डेंसर देन वाटर। तो यहाँ पे आपको बोलना है कौन सा एलिमेंट डेंसर है वाटर के कंपैरिजन में, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम। तो देखिए यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो जो कैल्शियम होता है ना, जब इसको हम वाटर में यहाँ पे एडअप करते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH होल टू वाइस। यहाँ पे आप देखिए फिगर में ये बनता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये किस फॉर्म में होता है, ये क्रिस्टल पाउडर फॉर्म में होता है, क्रिस्टल वाइट पाउडर। यहाँ पे आप देखिए क्रिस्टल वाइट पाउडर। तो जब ये वाटर में आप एडअप करोगे कैल्शियम, तो नीचे क्या आएगा, नीचे यहाँ पे आपको बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। तो होता क्या है, जो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम होगा, फिर इसकी जो डेंसिटी होगी इट विल बी ग्रेटर देन वाटर, इसलिए आपको यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिखेगा। नेक्स्ट, विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। तो देखिए बैटरी, केमिकल सेल, सोलर सेल, ड्राई सेल। तो जो वी ऑल नो दैट जो सोलर सेल होते हैं हमारे पास, ये है सोलर पैनल एंड ये है एक सोलर सेल इसमें यहाँ पे। तो देखिए ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जो सनलाइट आती है या एनर्जी फ्रॉम सन जो आती है, यानी कि सोलर एनर्जी, इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सोलर सेल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स कंट्रोल्स द रेट ऑफ एनर्जी रिलीज इनसाइड द बॉडी। कौन सा ग्लैंड होता है, पैनक्रियास,
देन पैराथायराइड, थायराइड, पीनियल। तो अगर हम यहाँ पे पेनक्रियास की बात करें तो यहाँ पे जो रेट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ना हमारी बॉडी में, इसको कौन कंट्रोल करता है? तो इसको मेनली यहाँ पे पेनक्रियास कंट्रोल करता है। क्लियर? एंड आपको पता होगा यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर होता है इसमें क्या स्टोर रहता है? इसमें बाइल वगैरह स्टोर रहता है, एंड यही से ये जो बाइल है ना ये किधर चला जाता है? ये पेनक्रियास में चला जाता है। क्लियर? एंड बाइल को प्रोड्यूस कौन करता है? बाइल को लिवर प्रोड्यूस करता है। क्लियर? नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सोनार। काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है मैंने आपको सोनार, वीडियोस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो सोनार का काम क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सोनार में जो दो डिवाइस लगे हुए होते हैं, ये भी एक सीबीटी एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली। तो उन डिवाइस के नाम क्या होते हैं? एक होता है ट्रांसड्यूसर एंड अनदर होता है यहाँ पे डिटेक्टर। अब सोनार का काम क्या होता है? हमें पता है जो ये वाली डेप्थ है ना या फिर ये वाली डिस्टेंस जो है ना इसको मेजर करना है, यानी कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, ये काम होता है सोनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एज 2 किलोवाट। 2 किलोवाट यानी कि जो पावर है हीटर पे, इसकी जो रेटिंग दी गई है, इट हैज़ बीन गिवन 2 किलोवाट, यानी कि पी हैज़ बीन गिवन 2 किलोवाट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट ₹4 पर किलोवाट आवर, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट दिया गया है, क्लियर, ये कितना दिया गया है हमें कॉस्ट? ये दिया गया है ₹4 पर किलोवाट आवर, पर किलोवाट आवर हमें दिया गया है। क्लियर? व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 आवर्स? तो यहाँ पे हमें टाइम भी दिया गया है। क्लियर? टाइम भी दिया गया है, T इज इक्वल टू 3 आवर्स। एंड ये इक्वेशन जो है ना जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये कवर कराई है। क्लियर? तो वी ऑल नो दैट जो पावर होता है हमारे पास, दैट इज़ वर्क अपॉन टाइम, या फिर हम लिखेंगे पावर को एनर्जी अपॉन टाइम। क्लियर? पावर को हम लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, और आई कैन राइट जो एनर्जी होती है दैट इज पावर इनटू टाइम। क्लियर? यही इक्वेशन आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, जो एनर्जी होती है दैट इज पावर इनटू टाइम। क्लियर? अब यहाँ पे पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे। पावर कितना दिया गया है? 2 किलोवाट, 2 किलोवाट। टाइम कितना दिया गया है? 3 आवर्स, यानी कि 2 × 3, तो ये निकल के आएगा 6 किलोवाट आवर। क्या निकल के आएगा? 6 किलोवाट आवर। यहाँ तक हमने निकाला। अब देखिए ये निकाला हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी। क्लियर? 6 किलोवाट आवर। देखिए पर आवर यहाँ पे कितना कॉस्ट लग रहा है? यहाँ पे देखिए, यानी कि किलोवाट पर आवर, यानी कि पर किलोवाट आवर कितना कॉस्ट हमारा लग रहा है? ₹4। देयरफॉर यहाँ पे 3 आवर्स तक हमने हीटर को यहाँ पे यूज़ किया था, जिसकी रेटिंग थी 2 किलोवाट आवर। अगर एनर्जी का कॉस्ट ₹4 पर किलोवाट आवर है, तो हमें निकालना है यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना बनेगा हमारा। तो जो टोटल कॉस्ट होगा यहाँ पे, टोटल कॉस्ट, अब इसके बाद आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट होगा हमारा दैट विल बी, आपने एनर्जी निकाली, अब सिंपली आपको जो कॉस्ट पर किलोवाट पर किलोवाट आवर आपको दी गई है, आपको इससे मल्टीपल करना है, यानी कि 6 × 4, तो ये सिंपली बनेगा 24 यहाँ पे, यानी कि ₹24 आपका टोटल कॉस्ट यहाँ पे बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल ये इक्वेशन आपको पहले यूज़ करनी थी, इज इक्वल P × T। यहाँ से हमने टोटल एनर्जी निकाली, एंड यहाँ पे हमें दिया गया था कॉस्ट पर किलोवाट आवर, इसको हमने यहाँ पे मल्टीपल किया, तो हमारा यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकल के आया 24। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है इसको क्या बोला जाता है? स्पर्म नो, देन ओव्यूल नो, एग ओवरी, तो इसको बोला जाता है एग या फिर ओवम। क्लियर? एग या ओवम। Which of the following substance has infinitely high resistance? Insulator, conductor, superconductor, देन रजिस्टर। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी, अगेन इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है कंडक्टर्स, देन सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो अगर आप देखोगे इंसुलेटर्स जो होते हैं ना, एंड ये है यहाँ पे इनकी रजिस्टिविटी का वैल्यू। तो देखिए अगर आप इंसुलेटर्स को देखोगे ना, तो इनके पास काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ रजिस्टिविटी होती है। क्लियर? इनके पास काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ रजिस्टिविटी होती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली किसको पिक करेंगे? इंसुलेटर्स को। तो इनके पास होती है इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस। एंड ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी काफ़ी बार डिफरेंट पेपर्स में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड टू सेपरेट एग मिक्सचर। आप क्लियर? केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है। तो सेपरेटिंग फनल कहाँ पे यूज़ होती है?
पहला ऑप्शन डाई इन ए ब्लैक इंक को सेपरेट करने के लिए, या फिर इमिसिबल लिक्विड्स को, या फिर सॉल्ट एंड कैम्फर, या फिर मिसिबल लिक्विड्स। तो ऑप्शन जो यहाँ पे रहेगा इट विल बी इमिसिबल लिक्विड्स। एक लिक्विड होगा यहाँ पे ऑयल, दूसरा होगा यहाँ पे वाटर। क्लियर, इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेपरेटिंग फनल। मायोसिन एंड एक्टिन आर, जो मायोसिन एंड एक्टिन है ये क्या होते हैं, मसल एंजाइम्स, मसल प्रोटीन, देन मसल कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट। तो दे आर मसल प्रोटीन। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन लेक्स इज कॉल्ड। तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इनका एक्सेसिव यूज, इसके कारण क्या होता है, इंडोट्रॉपिक लेक बनता है, या फिर यूट्रॉपिक बनता है, या फिर ओलिगोट्रॉपिक, या फिर मीसोट्रॉपिक। तो यहाँ पे आप लेक की कंडीशन देख रहे हो, ये वाला लेक। क्लियर, देखिए ये लेक की कंडीशन हो गई है, यानी कि इस पर कुछ लेयर चढ़ी है। क्लियर, जो आपको यहाँ पे ये ग्रीन सी लेयर यहाँ पे दिख रही है, तो इसको बोलते हैं हम यूट्रॉपिक लेक। अब किसके कारण होता है, काफ़ी डेप्थ में इन्वायरमेंट के लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया है यूट्रॉपिकेशन को। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे अलगल ग्रोथ होती है, अलगे काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे आसपास, जब भी हम यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे पोटाश वगैरह यूज़ करते हैं, मैन्योर्स यूज़ करते हैं। तो उसमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की क्वांटिटी जो रहती है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं। तो जो वाटर में अलगे होते हैं, तो इनके लिए ये फूड होता है। तो यहाँ पे वाटर में क्या होगा, जो अलगे हैं ना उनकी ग्रोथ होगी, एंड ये अल्टरनेटली ये जो ओरिजिनल लेक था ये किस में कन्वर्ट होगा, यूट्रॉपिक लेक में। नेक्स्ट, ई कार्डियोग्राफ मेक्स यूज ऑफ। तो ई कार्डियोग्राफ, क्लियर, ये किसका यूज़ करता है। क्लियर, तो देखिए पहले आपको जानना, जो ई कार्डियोग्राफ होता है यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट होती है। क्लियर, यानी कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट होती है। क्लियर, देखिए हार्ट की अल्ट्रासाउंड होती है, या फिर यूएसजी आप बोल सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ई कार्डियोग्राफ मेक्स यूज ऑफ बायो इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। तो क्लियरली किसका, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करता है। इफ मैनी बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। तो देखिए ये है सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पे, एंड ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे। एंड इफ वन बल्ब ब्लोज ऑफ, व्हाट हैपन्स टू दी अदर बल्ब्स। तो देखिए अगर हम सीरीज कनेक्शन में, एंड ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे, अगर सीरीज कनेक्शन में एक बल्ब यहाँ पे क्या हो जाए, एक बल्ब यहाँ पे जल जाएगा। क्लियर, एक बल्ब क्या हो गया यहाँ पे, डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो बाकी बल्ब है ना, इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो बाकी बल्ब है ना ये भी यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो गया, ये वर्क नहीं कर पाएगा। तो आगे जो करंट है ना वो आगे नहीं जाएगी। एंड अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, देखिए यहाँ पे एक का कनेक्शन कट हो गया है, एक बल्ब यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो बाकी जो बल्ब है ना ये यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। इसीलिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना इसको हम प्रेफर करते हैं कहाँ पे, इन आवर होम्स। क्लियर, यानी कि हमारे होम्स में जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट देयर इज नो मेडिसिन। यानी कि मेडिसिन का यूज़ नहीं किया जाता है, किस में, किस फॉर्म में, एलोपैथी, आयुर्वेदा, प्लेसिबो, देन ह्यूमोपैथी। क्लियर, ह्यूमोपैथी। देखिए जब भी कोई इंसान या फिर ह्यूमन बीइंग बीमार होता है, तो सिंपली उसको क्या दिया जाता है, उसको ड्रग दिया जाता है। क्लियर, वहाँ पे क्या दिया जाता है, ड्रग, यानी मेडिसिन दी जाती है। अब यहाँ पे एलोपैथी, आयुर्वेदा, प्लेसिबो, ह्यूमोपैथी। तो देखिए जो प्लेसिबो होता है ना, यहाँ पे बंदे को मेडिकेशन नहीं दी जाती है, एंड यहाँ पे देखिए ये कुछ मिठाई सी दी जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली यहाँ पे ये होती है शुगर पिल। क्या होती है, शुगर पिल, या फिर इसमें होता है साल्ट वाटर इंजेक्शन। क्लियर, या फिर साल्ट वाटर इंजेक्शन दिया जाता है किसमें, प्लेसिबो में। तो याद रखिएगा इसमें हम मेडिकेशन का यूज़ नहीं करते हैं। व्हाट इज दी केमिकल जनरली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग अलगे। अभी हम कहाँ पे बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे हम लेक की बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो यूट्रॉपिक कंडीशन है ना ये किसके कारण होता है, ये अलगे ग्रोथ के कारण होता है। क्लियर, अब अलगे ग्रोथ को रोकने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, अलम, लाइम, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है ताकि हमारा जो लेक है, पॉन्ड है, वो बिल्कुल क्या रहे, बिल्कुल क्लीन रहे, उसमें अलगे की ग्रोथ ना हो जाए। कॉपर सल्फेट को यूज़ किया जाता है, CuSO4। A balanced chemical equation is in accordance with law of multiple proposition, then law of gaseous volumes, law of conservation of mass, Avogadro's law.
काफ़ी सिंपल है, बचपन से ही आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देन ऑन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज एंजियोप्लास्टी परफॉर्मड, क्लियर, किस ऑर्गन पे एंजियोप्लास्टी परफॉर्म की जाती है? किडनी, हार्ट, स्टोमक, लंग्स। तो पहले आपको जानना होगा कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है। एंजियोप्लास्टी का मीनिंग होता है अनब्लॉकिंग ऑफ ए ब्लड वेसल, अनब्लॉकिंग ऑफ ए ब्लड वेसल, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको क्या करना, उनको अनब्लॉक करना। यानी कि किसी बंदे में क्या होता है, जो हार्ट के साथ वेसल्स कनेक्टेड रहती है वो कभी ब्लॉक हो जाती है, तो इनको क्या करना, इनको अनब्लॉक करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए केमिकल सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, बोल्ड, इटैलिक्स। तो जो पहला लेटर होता है केमिकल सिंबल में, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए कैपिटल लेटर। विच विटामिन प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन दी बॉडी, तो कौन सा विटामिन होता है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करता है? क्लियर, B6, B, D, A, तो ये होता है विटामिन डी। What is the chemical formula of caustic potash? NH4OH, KOH, NaOH, CaOH whole twice। तो जो केमिकल फार्मूला है कास्टिक पोटाश के लिए, इट इज यहाँ पे KOH। नेक्स्ट, द चीफ ओर ऑफ कॉपर इज, तो जो चीफ ओर होता है कॉपर का, यानी कि कॉपर Cu, क्लियर, कॉपर का जो चीफ ओर होता है दैट इज डोलामाइट, बॉक्साइट, चैल्कोपाइराइट, सेडिराइट। क्लियर, ओर्स हमने पढ़े थे कहाँ पे, जब मैंने आपको मेटल्स पढ़ाए थे, क्लियर, वहाँ पे ओर्स को मैंने कवर किया है। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर एक पेपर में आपको ओर्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिखता है कहाँ पे, केमिस्ट्री में। देखिए, जो चैल्कोपाइराइट होता है इसकी जो फॉर्मूला होती है इट इज CuFeS2। तो देखिए ये होता है चीफ ओर किसका, कॉपर का यहाँ पे, तो कॉपर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, या फिर चैल्कोपाइराइट। द प्रोसेस ऑफ किलिंग द पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऑफ वाटर बोर्न डिजीज टू मेक इट सेफ फॉर हॉस्पिटल यूज इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन, डिबैक्टीरियलाइजेशन, जियोलाइटिंग, एरिएशन। तो देखिए हमारे पास जनरली दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है डिसइंफेक्शन, क्लियर, डिसइंफेक्शन, लेट मी, देखिए एक होता है डिसइंफेक्शन एंड एक होता है स्टेरिलाइजेशन। अब अगर मैं डिसइंफेक्शन की बात करूं, देखिए डिसइंफेक्शन में होता क्या है एंड स्टेरिलाइजेशन में होता क्या है। डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, किल करते हैं। क्लियर, एंड स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं हम, यहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वाटर में, उनको हम किल करते हैं। यानी कि यहाँ पे डिसइंफेक्शन में खाली हम डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करते हैं, लाइक आप देखते हो हम करते हैं क्लोरीनेशन, क्या करते हैं, क्लोरीनेशन, यानी कि क्लोरीन वाटर में एडअप किया जाता है, उसको हम बोलेंगे डिसइंफेक्शन। एंड स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया वाटर में होते हैं उनको किल किया जाता है, तो यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वट काज हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स इन द सी, तो किसके कारण होता है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण तो होता है, पहला ऑप्शन ऑफ अर्थ, देन सन, मून, देन ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मार्स। यहाँ पे तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इट विल बी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। डैश इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल, पायरिडॉक्सिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन। तो जो एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन ए की, तो इट इज़, इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है रेटिनॉल। यानी कि जो केमिकल नेम्स में मैंने आपको मेंशन किया था, क्लियर, तो वहाँ पे अच्छे से मैंने मेंशन किया था, तो रेटिनॉल होता है। क्लियर, तो यहाँ पे एक प्यारा सा बच्चा आ गया था, इसलिए हमने वीडियो को पॉज यहाँ पे किया था। तो देखिए नेक्स्ट, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकंड इज 1 सेकंड, 1 जूल, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर। तो देखिए 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकंड, देखिए अगर आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक करंट होती है I इज इक्वल टू Q/T। Q क्या है यहाँ पे, चार्ज, T क्या है यहाँ पे, टाइम। क्लियर, ये है बेसिक डेफिनेशन या फिर मैथमेटिकल फार्मूला किसके लिए, करंट के लिए, चार्ज अपॉन टाइम। तो जो चार्ज का यूनिट होता है इट इज कूलम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, 1 कूलम यहाँ पे पर 1 सेकंड, इसको क्या हम बोलेंगे, देयरफॉर यूनिट ऑफ I, यानी कि यूनिट ऑफ करंट, एंड जो यूनिट ऑफ करंट होता है दैट इज ऑलवेज एम्पियर। तो 1 एम्पियर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, तो 1 एम्पियर कहाँ पे है, ऑप्शन डी यहाँ पे।
अल्ट्रासाउंड इज यूज टू डिटेक्ट डैश डैश इन मेटल ब्लॉक्स। तो अल्ट्रासाउंड का यूज़ हम करते हैं किन में, जो मेटल ब्लॉक होते हैं, किस लिए, टू डिटेक्ट वहाँ पे क्रैक्स एंड फ्लॉस, अगर वहाँ पे क्रैक या फ्लॉस हैं तो इसीलिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। द मैन स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ हियर इज, तो जो मैन स्ट्रक्चरल मटेरियल हियर में होता है दैट इज केराटिन। वायर इन दी बॉडी आर ब्लड सेल्स प्रोड्यूसर, तो जो ब्लड सेल्स होती है ना ये कहाँ पे बनती है, अपेंडिक्स, देन स्प्लीन, बोन मैरो, हार्ट, तो ये बनती है कहाँ पे, हमारे बोन मैरो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, नोट, टोन, टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड, नॉइस। तो ऑलरेडी मैंने आपको साउंड के लेक्चर्स में पढ़ाया है, जो साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको टोन बोला जाता है। नेक्स्ट, म्यूल इज हाइब्रिड डिराइव्ड बाय क्रॉसिंग, तो देखिए ये है म्यूल, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिराइव करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं बाय क्रॉसिंग। किसको क्रॉस किया जाता है, एक तो यहाँ पे हॉर्स को क्रॉस किया जाता है, दूसरा यहाँ पे डोंकी। एंड जो हॉर्स होता है इट इज़ ए फीमेल हॉर्स, एंड जो डोंकी होता है इट इज़ ए मेल डोंकी। तो देखिए फीमेल हॉर्स कहाँ पे है एंड मेल डोंकी, यहाँ पे देखिए मेल डोंकी, ऑप्शन नंबर सी, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। ब्लू ग्रीन अलगे कंटेंट्स, क्लियर, तो अलगे की बात हो रही थी बार बार, अभी 2 बार हमने बात की। तो ब्लू ग्रीन अलगे जो होते हैं उनमें क्या रहता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, तो इनमें रहता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। देन विच विटामिन इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर ए हेल्दी इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम के लिए कौन सा विटामिन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, तो इट इज़ विटामिन सी यहाँ पे, क्लियर, एस्कॉर्बिक एसिड। देन व्हाट आर इंजाइम्स, इंजाइम्स क्या होते हैं, पहला ऑप्शन, दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपलर फॉर्म्स, क्लियर। देन they are made up of organic base and phosphate ions, they are highly soluble in water, they resist the attack of viral disease। तो जो enzymes होते हैं हमारी बॉडी में उनका काम क्या होता है, they convert complex organic substance into simpler molecules। जो हम complex food खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इनको ये क्या करते हैं, इनका ये ब्रेक डाउन करते हैं into simpler molecules। then the area of retina where the vision is highest, क्लियर, देखिए फोविया, विट्रस बॉडी, ब्लाइंड स्पॉट, कोरॉइड। तो फोविया जो होता है ना, क्लियर, ये एक स्मॉल डिप्रेशन होता है, यहाँ पे देखिए ये एक स्मॉल डिप्रेशन होता है, क्लियर, एंड यहीं पे जो विजन रहता है, विजन इज हाईएस्ट हियर, कहाँ पे, फोविया में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, which fossil fuel is a complex mixture of several solid, liquid and gaseous hydrocarbons mixed with water, salt and earth पार्टिकल्स। तो देखिए कौन सा कम्प्लेक्स मिक्सचर जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन से बना होता है विथ वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इट विल बी क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, क्लियर। इनको मैंने कहाँ पे पढ़ा है, इनको मैंने पढ़ाया है सोर्स ऑफ एनर्जी के लेक्चर्स में, 2 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के रिगार्डिंग। द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड, जो सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन होती है, तो देखिए यहाँ पे ये है डेंड्राइट्स, ये आपको दिख रही है, तो यहाँ पे होता है सोमा, देखिए ये जो रेड में आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सोमा। तो डेंड्राइट्स जो होती है वो यहीं से ब्रांच ऑफ करती है कौन, डेंड्राइट्स। तो द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सोमा बोलते हैं। Next, a setup of having a large number of wind turbines working at a place to generate electric energy। तो हमारे पास सेटअप एक होता है, क्लियर, जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ विंड टर्बाइंस हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन ए लार्ज स्केल। इसको क्या बोला जाता है, फार्म हाउस, विंड एनर्जी फार्म, टर्बाइन फार्म, इलेक्ट्रिकल फार्म। तो इसको बोला जाता है विंड एनर्जी फार्म, क्योंकि यहाँ पे विंड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरस। तो वायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पहला, वायरस डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ग्रो, क्लियर। ये बोल रहा है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पे, बिल्कुल गलत, क्योंकि मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर। जब भी वायरस ह्यूमन बॉडी में आता है तब वो एक्टिवेट होता है। देन वायरस ब्रीड्स फास्ट ऑन डेड एनिमल्स ओनली, नो। वायरस कंप्राइज ऑफ फैट एंड कार्कोजन, वायरस मल्टीपल्स ओनली ऑन होस्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जब भी वायरस होस्ट की बॉडी में आता है वहीं पे इसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टार्ट होती है, यानी कि वहीं पे इसका यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। देन who discovered the fact that sunlight consists of 7 colors, clear,
फिनोमिना ऑफ रेनबो आपने पढ़ा होगा, क्लियर। तो रेनबो की का फॉर्मेशन जहाँ पे डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व होता है, कहाँ पे, रेनबो के केस में, लाइट में मैंने पढ़ा है, क्लियर। तो देखिए वहाँ पे 7 कलर्स होते हैं, तो इन 7 कलर्स को या फिर किसने पहली बार यहाँ पे डिस्कवर किया था, तो वो था न्यूटन, इसाक न्यूटन, क्लियर। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने पिक्चर इसलिए रखी है, यहाँ पे आपको बालों का कलर दिख रहा है 7 डिफरेंट कलर्स, तो ताकि आपको यहाँ पे याद रहे। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ रेनबो फॉर्मेशन, अगेन इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द स्काई एवरी रेन ड्रॉप इन द एटमॉस्फेयर एक्ट इज लाइक ग्लास प्रिज्म, मिरर, ग्लास स्लैब, लेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ग्लास प्रिज्म। अगर आपने ग्लास प्रिज्म पढ़ा होगा स्कैटरिंग, तो वहाँ पे होता क्या है, जब भी यहाँ से लाइट निकलती है तो वो यहाँ पे क्या शो करती है, 7 डिफरेंट कलर्स विद गायर, क्लियर। नेक्स्ट, हार्मोन्स आर नॉर्मली एब्सेंट इन, कहाँ पे एब्सेंट होते हैं हार्मोन्स, मोंकीज, बैक्टीरिया, रैट्स, कैट्स। तो जो हार्मोन्स होते हैं ये आपको एब्सेंट कहाँ पे दिखेंगे, ये आपको बैक्टीरिया में एब्सेंट दिखेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल, अगेन कहाँ पे हमने पढ़ा है, सोर्स ऑफ एनर्जी में, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया था एंड फिजिक्स में भी मैंने आपको कवर कराया था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल, क्लियर। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है इसको हम किस में मेजर करते हैं, किलो जूल पर केजी में, क्लियर। नेक्स्ट, द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड बैसिलस काजिंग टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर को यहाँ पे काज करने वाला बैक्टीरिया जो होता है, क्लियर, टाइफाइड बैसिलस या फिर बैक्टीरिया नहीं या फिर वायरस की हम बात करें तो इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है तो वो कितना होता है, तो जनरली होता है 8 to 14 डेज, क्लियर, 8 to 14 डेज यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट, यहाँ पे इवापोरेशन ऑफ मटीरियल टेक्स प्लेस, पहला ऑप्शन अबो इट्स मेल्टिंग पॉइंट के अबो, देन अबो इट्स बॉइलिंग पॉइंट के अबो, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट के बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इट इज़ बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। विच हार्मोन प्रोटेक्ट्स द ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम गोइंग टू लो, क्लियर। कौन सा हार्मोन होता है, ग्लाइकोजन, वैसोप्रेसिन, देन ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। तो अगर यहाँ पे हम ब्लड ग्लूकोज की बात करें, क्लियर, तो जो ग्लाइकोजन होता है ये कहाँ पे रहता है, ये स्टोर्ड रहता है लिवर में, कहाँ पे स्टोर्ड रहता है, लिवर में। एंड ये हेल्प करता है ताकि जो हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल्स है ना, इन्हीं को रेगुलेट करता है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल्स जो है इनको रेगुलेट करता है कौन, ग्लाइकोजन, कहाँ पे होता है, लिवर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर एश्योरिंग एयर क्वालिटी, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, क्लियर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल क्या रहता है, तो इट इज़ 9 ppm, क्लियर, यानी कि 9 पार्ट्स पर मिलियन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कोक, क्लियर, अगेन कहाँ पे पढ़ाया है आपको, सोर्स ऑफ एनर्जी में, क्लियर। एंड पहला ऑप्शन यहाँ पे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कोक को यूज़ करते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एज ए फ्यूल फॉर इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, एज ए फ्यूल इन डोमेस्टिक ओवन्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कोक का यूज़ होता है। एंड इसको मैंने आपको एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी फिजिक्स में पढ़ा है एंड दूसरा केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, कहाँ पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, क्लियर। तो ये था 48th क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो वुमन होती है उसमें जो मिल्क होता है वो निकलना स्टार्ट होता है, तो ये किस हार्मोन के कारण होता है, तो इट इज़ ड्यू टू प्रोलैक्टिन, किसके कारण होता है, प्रोलैक्टिन। एंड ये जो प्रोलैक्टिन होता है इसको सैक्रीट कहाँ से होता है, इट इज़ सैक्रीटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ल्यूकोडर्मा इज अ डिजीज ऑफ दी आइज, स्किन, थ्रोट, लिवर। तो जो ल्यूकोडर्मा होता है, तो देखिए यहाँ पे है ल्यूकोडर्मा, क्लियर। आपने स्पेशली कश्मीर में काफ़ी लोगों को ये बीमारी देखी होगी, तो ये किसकी बीमारी है या फिर इट इज़ द डिजीज़ ऑफ, तो जनरली यहाँ पे किस में आती है, स्किन में आती है, चेहरे पे आती है, यहाँ पे हैंड्स या फिर पूरी बॉडी में भी आ सकती है, तो इसको बोला जाता है ल्यूकोडर्मिया। तो आई होप आपने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स आपने किए होंगे। एंड अगर आपको पहली बार कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे लगा होगा कि ये हमने पहली बार देखा है, तो आप क्या कीजिए, आपके नोट्स कैसे अच्छे बनते हैं, आप उनको क्या कीजिए, जो आपको नया क्वेश्चन यहाँ पे लगा होगा तो उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।